नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपकी नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड, एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी की तरफ से आपकी नई जॉब निकल चुकी है अप्रेंटिस की। यानी कि जो आप देखते हैं कि हर महीने आप अगर देखें तो नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसने, ना कि नॉर्थर्न, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का भी हमने देखा है कई बार, हर महीने उसमें वैकेंसी निकल रही है और खासकर उसमें अप्रेंटिस की। मतलब कि नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर कंपनी, और ये हर महीने रिक्रूटमेंट कराई जा रही है इस कंपनी में अप्रेंटिस की। यानी कि जो भी 10th क्वालिफाइड हो, 12th क्वालिफाइड हो या फिर ग्रेजुएट्स हो, उनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, आईटीआई के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर रिक्रूटमेंट हर महीने देखने मिल रही है। उसी के साथ एक नया अपडेट आपके लिए आया है, एक नया नोटिफिकेशन आपके लिए आया है, जो कि नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी ने आपके लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है। यानी कि यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अप्रेंटिस क्लियर ये है आपका कि आपके पास क्वालिफिकेशंस होती हैं और आप उस फील्ड के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, मान के चलिए उसके पास उस फील्ड की क्वालिफिकेशंस हैं, डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स हैं, बट उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड का। तो वो क्या करता है, वो एक अप्रेंटिस की जॉब लेता है उस कंपनी में जिसमें भी वो इंटरेस्टेड हो, और फिर वो काम सीखता है पहले, फिर उसके बाद वो ऐसे यहाँ पर बहुत सी कंपनियां ऐसी होती है जो अप्रेंटिस में रिक्रूटमेंट जब भी कराती हैं तो वो सिखाने के साथ साथ उसको श्रम भी देती हैं। श्रम मतलब होता है आपको पैसे भी देती हैं वो आपको सिखाने के साथ साथ। तो आप वहां से सीख लेंगे काम को और साथ में उसका आपको पर मंथ पैसे भी मिलते रहेंगे, स्टाइपेंड उसको कहा जाता है, वो आपको मिलते रहेंगे। और उसके बाद जब फुल्ली आप उस फील्ड में, उस चीज में ट्रेंड हो जाएंगे अप्रेंटिस के तौर पर, फिर आप कहीं भी जाएंगे तो आपको एक डायरेक्ट जॉब मिल सकेगी उस सर्टिफिकेट के बेस पर, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट प्लस आपकी पहले की क्वालिफिकेशंस के बेस पर यहाँ पर आपको एक जॉब मिल जाएगी, जो कि एक परमानेंट जॉब जो भी निकलती हैं वहां पर आप अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी से रिलेटेड कि आपकी यहाँ पर नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर मिनी रत्न कंपनी के अंदर आपकी जो जॉब निकली है वो 1140 लोगों के लिए निकाली गई है अक्टूबर मंथ में। यानी कि यहाँ पर 1140 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको रिक्रूट करा जा रहा है नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी के अंदर। और अब वो कौन कौन सी फील्ड रहेंगी, अब ये भी समझिए कि वो कौन कौन से ऐसे फील्ड से आए हुए कैंडिडेट्स होंगे जिनको लिया जाएगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, साथ में आपको ये भी बताऊंगा इस जॉब में एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी या स्टाइपेंड जो भी कह लीजिए आप, वो आपको कितना पर मंथ मिल रहा होगा, काम क्या करना होगा, साथ ही कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म की कोई फीस है या नहीं, और है तो वो क्या फीस है, एक एक चीज, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं जॉब की। फिर उसके बाद हम आपको और एक चीज और आपको बता दूं, इसका जो लिंक है आप अगर देखें तो नोटिफिकेशन या कोई भी लिंक आपको इस जॉब का होगा वो वीडियो के सही नीचे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपका ये मेन वेबसाइट है, इसमें आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि HRDD इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, और ये नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड रहेगा। और इसमें आपको बोला गया है कि ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश राज्य से ये नोटिफिकेशन निकाला है, लेकिन ये नोटिफिकेशन ऑल इंडिया रहेगा, ये ऑल इंडियन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जैसे कि बोला गया है हमें चाहिए आईटीआई अप्रेंटिस ट्रेनीज, मतलब कि हमें आईटीआई सर्टिफाइड, मतलब कि जिनके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होगा उस फील्ड के अंदर, वैसे लोग चाहिए हमें, जो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करा रहे हैं यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये आपकी सब्सिडरी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की रहेगी। मतलब कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसी के अंदर जो नॉर्थर्न कोल फील्ड रहेगा, मतलब जैसे आप इंडिया को समझे तो इंडिया में नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ।
तो ये 4 जगह हैं, इस चारों में अलग अलग स्टेट है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं तो नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर नॉर्थ एरियाज आएंगी। तो ये कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी का ही ये पार्ट है जो कि आपका नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड हो जाएगा। इसी को हम इसको सब्सिडरी बोलेंगे, यानी उसी का पार्ट है। अब ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर, यानी कि जो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोल मिनिस्ट्री है, कोयले की मिनिस्ट्री है, उसके अंदर आता है ये। इसमें आपको बोला गया है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर नेशनल वाला भी और स्टेट वाला भी दोनों ही वैलिड रहेंगे, यानी कि अगर एक नेशनल लेवल का ITI सर्टिफिकेट है या स्टेट गवर्नमेंट से वेरीफाइड सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य करा जाएगा, वो भी माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अदर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बोला गया है कि ITI कोर्स फ्रॉम एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट विच इज फंक्शनल इन अदर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आर मीटिंग द स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंगेजमेंट। मतलब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से अगर आपने करा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और मैं अभी आगे क्लियर करूंगा इसमें दूसरे स्टेट्स के लिए रहेगा या नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तो आपका रहेगा ही रहेगा। द कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन, अब देखिए यहाँ पर आपको ये RDSDE की मेन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा सेम नोटिफिकेशन, नहीं तो आप तो वीडियो के नीचे से भी जा सकते हैं। अब पोस्ट कोड हम बात करेंगे कि जैसे अलग अलग जो पोस्ट है उसके कोड्स रहेंगे। ये कोड इसलिए रखे जाते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो पोस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो कोड में रख दिया जाता है। पूरा पोस्ट का नाम बताने की बजाय उसको वहां पर पोस्ट कोड दे दिया जाता है। तो यहाँ पर और आपकी ये भी बता देता हूँ कि किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और कितने समय की ट्रेनिंग रहेगी और उस बेस पर आपको पर मंथ कितने रुपए मिल रहे होंगे। सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर 13 लोगों के लिए जगह है। इसमें 1 साल की पूरा ट्रेनिंग लिया कराया जाएगा आपको और साथ में आपको पर मंथ 8,050 रुपये आपको दिए जाएंगे। और सेम इलेक्ट्रीशियन के लिए 370 वैकेंसियां हैं, 1 साल का सेम ट्रेनिंग रहेगा। यहाँ पर सैलरी कह लीजिए स्टाइपेंड, मैं इसको सैलरी बार बार कहूंगा, यहाँ पर आप 8,050 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। सेम फिटर पे अप्लाई करेंगे तो फिटर में 543 इतने रहेंगे। इसमें ईयर 1 साल का पूरा जाएगा आपका इसमें ट्रेनिंग में और इसमें आपको 8,050 रुपये मिल रहे होंगे। अब वेल्डर के लिए यहाँ पे 155 वैकेंसियां हैं। इसमें भी सेम ट्रेनिंग पीरियड सबका सेम है। यहाँ पर वेल्डर में 7,700 रुपये हैं और मोटर मैकेनिक में सेम रहेगा। मतलब कि अगर आप देखें तो वेल्डर की कम है स्टाइपेंड या सैलरी, बाकी सबका आप देख सकते हैं 8,050 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको वैकेंसियां बताई हैं इसको अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश रीजन के लिए अब यहाँ पे क्या होगा, 2 जगह यहाँ पे ट्रेनिंग होंगी, एक मध्य प्रदेश में होगी और एक उत्तर प्रदेश में होगी। अब देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले तो अप्लाई कर ही सकेंगे। दूसरे स्टेट वाले अगर अप्लाई कर पाएंगे तो फॉर्म में जब आप फिलअप कर रहे होंगे वहां पे अगर आप आसानी से कर पा रहे हैं, जैसे आप अपना एड्रेस चूज करते हैं, अपना सिटी या प्लेस चूज करते हैं, वहां पर अगर आप जैसे मान लीजिए हरियाणा डालते हैं, उत्तराखंड या फिर आप झारखंड उड़ीसा जैसे स्टेट कोई भी डाल देते हैं, इंडिया के अंदर का कोई भी स्टेट, और फिर आप अगर प्रोसीड कर पा रहे हैं, फॉर्म फिलअप सबमिट कर पा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वहां पे कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन में मैंने जहां तक देखा तो मुझे यहाँ से ये पता लगा है कि यहाँ पे आपका बोला गया है कि आपका जो ITI सर्टिफिकेट का कोर्स का सर्टिफिकेट होगा किसी भी फील्ड में, जैसे कि आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें बोला गया है, तो उसमें साफ बोला गया कि कोर्स का जो आपने करा होगा जिस भी इंस्टीट्यूट से, वो या तो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का हो या फिर मध्य प्रदेश का, एंड आर मीटिंग या फिर उससे मिलता जुलता। तो अब देखिए, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए अप्लाई करेंगे, मान लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर ट्रेनिंग होगी एक तो, और एक उत्तर प्रदेश में होगी। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में लेना चाहे वो उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं, मध्य प्रदेश में लेना चाहे मध्य प्रदेश में ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे वैकेंसियां जो मैंने 8 आपको बताई, जो मैंने टोटल बताई, उसमें से 8 MP के रीजन के लिए रहेंगी, और MP के रीजन में भी आपकी 5 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की हो जाएंगी, और SC ST की और OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर की 1 हो जाएंगी। तो 3-3 एक करके ये हो जाएंगी 8। इलेक्ट्रीशियन में 205 रहेंगी मध्य प्रदेश के लिए, और उसके बाकी आप कैटेगरी वाइज समझ लेना है पूरा। सेम उत्तर प्रदेश का मैं आपको दिखाता हूँ, ये उत्तर प्रदेश यानी UP राज्य भर, पूरे राज्य भर में ये रहेंगी आपकी वैकेंसियां। इसको आप पूरा यहाँ से चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज कि कितनी वैकेंसियां हैं।
इसके बाद ये एनेक्सर है, कैंडिडेट मस्ट अंडरस्टैंड दैट द तो आप इसमें देख सकते हैं सारा कुछ। यहाँ पर ये ट्रेनिंग स्लॉट्स दिए गए हैं, मतलब कि आपके ट्रेनिंग जो होगी वो एमपी में और यूपी में रहेगी, ये 2 राज्यों में रहने वाली है। अब सुटेबिलिटी ऑफ डिसेबल, जो भी आपके डिसेबल कैंडिडेट्स रहेंगे वो कौन कौन सी डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की जाएंगी। मान जैसे कि आप जानते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक होती है, मतलब कि लोगों में जो डिसेबिलिटीज होती हैं उनको भी यहाँ पर वैकेंसियाँ दी जाती है, उनकी भी रिक्रूटमेंट होती है। तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पर अगर उसको डीफ है या फिर डम्ब है, ये आपकी डिसेबिलिटी होती है, जिसको भी होगी उसको पता होगा। एचएच मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में ज़्यादा दिक्कत होना। ओएल डीएल मतलब अगर कोई कैंडिडेट ब्लाइंड है तो उसके लिए भी वैकेंसी है। साथ में इलेक्ट्रीशियन में एलवी लो विजन, कम दिखने वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है, जिसको कम दिख रहा हो। तो ये सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप इस डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पर, तो आपके लिए भी ट्रेनिंग स्लॉट्स रिजर्व है, 45 ट्रेनिंग स्लॉट्स होंगे आपके। और ये आपके इसलिए ऐसे डिवाइस है कि लो विजन वाले को 15 स्लॉट्स दिए गए ट्रेनिंग के, मतलब उनको 15 स्लॉट्स दिए गए उनके लिए ट्रेनिंग के लिए। बाकी आप इस तरीके से देख सकेंगे। और इसका मतलब आप देख सकते हैं एलडी एलवी इन सब की फुल फॉर्म लिखी गई है, डिसेबिलिटीज होती हैं। और जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ये रहेगी, देखिए सिंपल। अब देखिए यहाँ पे वो पॉइंट आ गया जो मैं आपसे कह रहा था, वही वाला पॉइंट आ गया। आईटीआई कोर्स पास्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से विच इज फंक्शनल विद द, जो कि उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश स्टेट के साथ फंक्शनल हो, मतलब कि उसके साथ ही रजिस्टर्ड हो। तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट से पास्ड आईटीआई सर्टिफिकेट वैलिड रहेंगे। यानी ये सिर्फ कुल मिला के आप कह लीजिए कि 2 स्टेट की वैकेंसी है, दूसरे स्टेट वाले अप्लाई करेंगे तो ध्यान रखें कि उनका आईटीआई इन दोनों जगहों में से कहीं का है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद है एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 26। अब 18 से 26 वाले यानी 18 to 26 के बीच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर आपकी 31 अगस्त 2023 में आपकी जो भी एज रहेगी वही ली जाएगी, उसके अलावा उसके बाद वाली एज नहीं ली जाएगी। मतलब अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर 2023 के 1 सितंबर को अगर कोई कैंडिडेट 18 साल का हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर वो पहले ही हो गया तो एलिजिबल होगा। यानी 18 तो मिनिमम है, 26 मैक्सिमम है। बाकी आपका SC ST और बाकी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन रहेगा अपर एज में, वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब एक एक पोस्ट की अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास हो या फिर 12वीं पास हो या फिर इक्विवेलेंट अंडर, यानी आपका 10th पास चाहिए होगा इस पोस्ट के लिए। फिर उसके अलावा ITI आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास यहाँ पर 10th पास हो या फिर 12th पास हो, कोई भी एक चीज पास हो, और विद ट्रेड सर्टिफिकेट हो जाता है ITI सर्टिफिकेट। फिटर विटर इन सब सारे पोस्ट के लिए 10th पास मांगी गई है। सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या है यहाँ पर, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको बताता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ टाई कोर्स, अब देखिए यहाँ पे आपके ITI के जो भी मार्क्स रहेंगे, आपके ITI आपने जो ITI कोर्स करा उसके सर्टिफिकेट्स होगा आपके पास, उसमें जो भी आपके मार्क्स होंगे उसमें जिसके भी कैंडिडेट के मार्क्स ज्यादा होंगे उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर ऐसे कैंडिडेट रहे जिनके सेम मार्क्स रहे तो उसमें उनकी एज ग्रुप वाइज देखा जाएगा, एज वाइज वहां पे देखा जाएगा, जो एज वाइज बड़ा होगा उसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। तो ITI सर्टिफिकेट के बेस पर सिलेक्शन होगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं या फिर 12वीं पास मांगी जा रही है। जिन्होंने 10वीं करी है तो वो इस सिस्टम से करी हो कि वो 12th भी कर सकते हैं, उस सिस्टम से करी हो। आपको पता होगा कि यहाँ पर सिस्टम होता है कि आप 10th से कर रहे हैं तो 10th भी इस ग्रेड से करी हो, इस सिस्टम से करी हो कि आप 12th भी कर सकते हैं उससे। ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी है, वो यहाँ पर लिखी गई है। तो फॉर्म भरने से पहले याद रखना, आप अगर MP या UP के ही कैंडिडेट हैं तो आपके लिए तो है ही ये वैकेंसी, और दूसरे स्टेट से रहेंगे तो वो इन दोनों स्टेट में से कहीं एक का भी ITI सर्टिफिकेट रहेगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 10th 12th दूसरे स्टेट का मान्य होगा, मतलब वो ले लिया जाएगा।
अप्लाई करने के लिए मैं आपको, अभी तो लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, ये एक्टिव हो रहा है आपका 5 अक्टूबर को एक्टिव हो रहा है, और ये आपका 10 डेज के लिए खुलेगा, यानी 10 डेज आप इसमें फॉर्म भर सकेंगे। तो वो जब भी लिंक एक्टिव होगा तो आपको वीडियो के नीचे वो दिख रहा होगा। फॉर्म ऑनलाइन ही भरने हैं, पेपर या ऐसा कोई पेपर से या फिजिकली फॉर्म मत भरना। किसी ऑफिस में जाके आप कहीं बोले कोई कि आप यहाँ से आके फॉर्म ले लो, तो ऐसा मत करना। सिंपल ऑनलाइन ही फॉर्म में इसमें अप्लाई करना। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी लोगों की, उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके 10th 12th की मार्कशीट्स हो सकती हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो सकते हैं, फॉर्म का प्रिंट वेरीफाइड हो सकता है, और इसके अलावा आपका जो कास्ट के अलावा यहाँ पे ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट, ये तो जरूरी वेरीफाई होना जरूरी रहेगा। अब देखिए यहाँ से आप डेट देख लीजिए, यहाँ पर डेट आपकी लास्ट ये रहेगी, यहाँ तक इतने डेट तक आप फॉर्म भर सकेंगे। बाकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे मान लीजिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से जाएंगे, आप दूसरे राज्य से जाते हैं या सेम राज्य से भी जाते हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, तो उसमें आपको कोई डियरनेस अलाउंस और ट्रैवलिंग लाइसेंस, मतलब आपको जाने आने का खर्चा कुछ भी देने वाला नहीं है कोई भी, मतलब कोई भी नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड से कुछ खर्चा नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको खुद ही से जाना आना करना है अपने बिहाफ पे, अपने खर्चे पे। ये लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो ये मैंने बता दिया है, ये कुछ पॉइंट है, ये नोट में कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ 2-4 बातें कही गई हैं। तो यही कहा गया है कि आप कैसे अप्लाई करने जाएंगे, वही बोला गया है। वेबसाइट के होम पेज के बाद मेन्यू पे जाना, उसके बाद करियर, उसके बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे चले जाना, और फिर वहाँ पे जाके आप अप्लाई करना, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था आपका नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड की, या फिर आप कह लीजिए कोल इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है, उस कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब उस कंपनी का ही एक पार्ट है, उस कंपनी का ही एक ब्रांच है। आप ये समझ लीजिए कंपनी का ही एक हिस्सा है, मतलब एक जैसे आप समझ लीजिए पूरे इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड जो कंपनी चल रही है, उस कंपनी का ही नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, जिसके अंदर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 2 राज्य आ रहे हैं, जहाँ पे वैसे और भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 2 राज्य हैं उनमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो अप्रेंटिस की इन 2 राज्यों में हो रही है। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यही था सारा कुछ अपडेट। कोई इसमें एग्जाम कुछ भी नहीं होगा, आपके पास क्वालिफिकेशंस है तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, यही आपका सिंपल प्रोसेस रहेगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।